हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में भी चैनल में। और मैं हूं पंकज कुमार मौर्य। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खेती करने के नए तरीकों के बारे में। इसे इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। अगर आप इस तरीके से जो हम बता रहे हैं उसके तरीके से खेती करते हैं तो आपको जो सिंगल फसल आप लेते हैं उसकी अपेक्षा डबल फ़ायदा होने वाला है, या दोनों को जो मिलाकर लाभ आएगा वो एक फसल की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है। किसान भाइयों, ये देखिए यहाँ पर अरबी की फसल बोई गई है और ये कूण से कूण की दूरी जो है 2.5 फीट रखी गई है। और ये जो मेड़ जैसी दिख रही है इसमें अरबी की बुआई कर दी गई है और बीच में पालक की खेती की जा रही है। तो इस तरीके से दो फसलें यहाँ पर बोई गई हैं। जब पालक देखिए तैयार हो रही है और ये 40 से 45 दिन में अच्छे से कट जाएगी, पूरी फसल हार्वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो अरबी का जमाव है वो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर पालक की फसल नहीं लेना चाहते हैं या उसका भाव आपके यहाँ अच्छा नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर धनिया की फसल भी ले सकते हैं। वो भी 45 से 50 दिन में अच्छा आसानी से हार्वेस्ट हो जाती है। दूसरा तरीका यह है कि आप धनिया की फसल बोएं और उसमें जब धनिया का जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद आप इस तरीके से कूण डाल दें। बीच में जो मेड़ डाली जाती हैं वहाँ पर तुरई या फिर लौकी की फसल या करेले की फसल ले सकते हैं। कोई भी क्रीपर हो उसका आप फसल ले सकते हैं। तो धनिया जब आपकी कट जाती है तो उसके बाद ये जो जगह बचती है ये लगभग 2 से 3 मीटर की चौड़ाई की क्यारियाँ बनी हैं और इसमें दोनों तरफ से इसकी जो फसल है वो बौड़ा दी जाती है। वो क्रीपर होते हैं तो वो पूरी फसल खेत में छा जाती है। तो इस तरीके से आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर धनिया की फसल बहुत अच्छी चल रही है और इसकी निराई कर दी गई है। तो जब धनिया की फसल कट जाएगी तो यहाँ पर तुरई की फसल जो है वो अच्छे से बौड़ जाएगी और उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, तीसरा तरीका यह है कि अगर आपकी टमाटर की फसल खड़ी है और टमाटर की जो फल हैं वो फ्रूटिंग कम होने लगी है, फल लगना कम हो गए हैं या वो रोग ग्रसित हो गई है, ख़राब हो गई है, तो आप टमाटर की फसल में जो बीच में कूण में स्पेस होता है, जो जगह होती है, वहाँ पर आप लोबिया या फिर भिंडी की फसल बुआई कर दीजिए। अभी से बुआई कर दीजिए ताकि जब आपकी फसल 15-20 दिन बाद या 1 महीने में कटेगी तब तक आपकी जो लोबिया की फसल है या फिर भिंडी की फसल है वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी और अच्छी उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो आप इसका फ़ायदा ले सकेंगे। किसान भाइयों, चौथा तरीका यह है कि अगर आपने लेट मटर की बुआई की थी यानी पछेती मटर की बुआई की थी तो आप अपने खेत में इस तरीके से जो मेड़ बनी होती हैं तो उन मेड़ों पर आप तुरई, लौकी, करेला, कद्दू, ककड़ी, खीरा या फिर तरबूज की फसल ले सकते हैं। तो उसकी आप बुआई कर दीजिए ताकि आपका जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ हो सके। और ये मौसम बहुत ही अच्छा है, इस समय आप बुआई कर सकते हैं। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।